12 साल की रेखा, बदला हुआ नाम। साल 1994 में अपनी बहन और बहनोई के साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रह रही थी। रेखा की बहन और जीजा दोनों नौकरी करते थे। वे दोनों सुबह सुबह ड्यूटी के लिए घर से निकल जाते थे और रेखा को दिन भर घर पर अकेला रहना पड़ता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इनके डॉस में 2 लड़के रहते थे, दोनों सगे भाई। एक का नाम था नाकी हसन और दूसरे का नाम गुड्डू। जब इन दोनों भाइयों को पता चला कि रेखा घर पर दिन भर अकेली रहती है, तो नाकी हसन एक दिन मौका देखकर घर में घुस गया। उसने किशोरी के साथ जबरदस्ती की। इस घटना के कुछ दिन बाद नाकी हसन के छोटे भाई गुड्डू भी ने रेखा के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची में न इतनी हिम्मत थी और न ही इतनी समझ कि वो इस बात की शिकायत अपनी बहन या जीजा से कर पाती। इस वजह से दोनों भाइयों की हिम्मत और बढ़ गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब आलम ये हो गया था कि जब भी दोनों भाइयों का मन करता वे घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करते थे। ये सिलसिला लगभग 7-8 महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन अचानक रेखा की तबीयत बिगड़ गई। उसकी बहन और बहनोई उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। जांच हुई तो पता चला कि वो गर्भवती है। किशोरी की जान को खतरा बताकर डॉक्टरों ने गर्भपात करने से मना कर दिया। बदनामी के डर से बच्ची की बहन और बहनोई ने शहर छोड़ने का फैसला किया और वे रेखा को लेकर दूसरे शहर चले गए। 13 साल की उम्र में किशोरी माँ बन गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया। बिन ब्याही बच्ची जब माँ बनी तो उसे बदनामी से बचाने के लिए उसकी बहन और जीजा ने वो बच्चा एक दंपति को गोद दे दिया। कुछ साल और बीते। रेखा बड़ी हुई तो उसके जीजा ने गाजीपुर में एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। रेखा की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद उसने एक बेटी को और जन्म दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन कहते हैं कि अतीत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। रेखा के साथ भी यही हुआ। शादी के 10 साल बाद अचानक एक दिन उसके पति को कहीं से रेखा के जीवन का वो काला सच पता चल गया और उसने रेखा को तलाक दे दिया। अब वो अपने छोटे से बच्चे के साथ अकेले रहने को मजबूर थी। बात सिर्फ इतनी ही होती तो भी ठीक था, लेकिन किस्मत में तो कुछ और ही कहानी लिखी थी। उसका गोद दिया बेटा बड़ा हो गया था। उसने जब अपने माता पिता के बारे में जानना चाहा तो उसे उसकी माँ का नाम बता दिया गया और वो रेखा के पास आ गया। अब अकेली माँ अपने दोनों बेटों को लेकर लखनऊ पहुंच गई और अकेले ही उनकी परवरिश करने लगी। मेरा बाप कौन है? वक्त बीतता गया और बड़ा बेटा लगभग 26 साल का हो गया और एक दिन उसे अपने जन्म की कहानी पता चली। वो सीधा रेखा के पास गया और बंदूक की गोली की तरह एक सवाल दाग दिया, मेरा बाप कौन है? ये सवाल सुनते ही रेखा सन रह गई। वो अपने जवान बेटे को कैसे बताए कि 12 साल की उम्र में उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन बेटा जिद पर अड़ गया और माँ को 27 साल पुरानी वो कहानी उसे सुनानी ही पड़ी। रेखा ने हिम्मत करके बेटे को सारा सच तो बता दिया था, लेकिन इसके बाद भी बेटे को उसके सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था, क्योंकि जिन 2 भाइयों ने रेखा के साथ जबरदस्ती की थी उनमें से उसके बेटे का बाप कौन है ये वो भी नहीं जानती थी। आखिरकार दोनों माँ बेटे ने ये तय किया कि वो 27 साल पहले हुए इस गुनाह को सबके सामने लाएंगे। इसके बाद दोनों शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराने गए, लेकिन पुलिस ने 27 साल पुराने इस मामले में लिखने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों माँ बेटे अपनी फरियाद लेकर अदालत पहुंचे और अदालत ने बलात्कार की रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया और ये भी कहा कि दोनों आरोपियों का DNA टेस्ट भी करवाया जाए और इस तरह 27 साल पहले हुए गुनाह की शिकायत दर्ज हो पाए। अब उम्मीद है कि जल्दी ही रेखा के गुनाहगार सलाखों के पीछे होंगे और एक बेटे को 26 साल बाद ही सही, लेकिन उसके पिता का नाम मिल पाएगा।